हाँ अब मैं दिख रहा हूं। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, दिखाई पड़ रहा हूं मैं साफ एकदम। हेलो बच्चों, लाइट कम है। हेलो बच्चों, लाइट को बढ़ाया जाए। अब दिखाई पड़ रहा हूं चमकता हुआ चेहरा नई टी शर्ट के साथ। ये थोड़ी महंगी पड़ी, 450 की थी। पैसा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं महंगी टी शर्ट खरीदना शुरू कर चुका हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। कल अगर 8-10 लोग और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो पैसा और बढ़ जाएगा और महंगी टी शर्ट पहनूंगा। क्या हाल है? जय हिंद। तैयार हैं आप लोग आज के एक धमाकेदार लेक्चर के लिए? धमाकेदार होने वाला है। आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर रिजेक्ट होगा, पैरेलल प्लेट पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, बहुत मजा। तैयार हैं आप लोग? मैं साफ दिखाई पड़ रहा हूं चमकता हुआ। गुड इवनिंग। बस वेबसाइट आ जाएगी, 2 से 3 दिन और दे दो, टेस्टिंग फाइनल स्टेज पे है। वेबसाइट आ जाएगी, पीसी वर्जन आ जाएगा, काम चल रहा है वेबसाइट पे। यस, डेस्कटॉप वर्जन आ जाएगा, 2 से 3 दिन और दो। और बताओ क्या हाल है? रिवीजन करवाओगे? रिवीजन तुम खुद करो, सारे वीडियोस पढ़े हैं। और बताओ, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। और बताओ, निर्भया पाठक टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई यहाँ भी लेके आ गए। अभी तो अलग ही बवाल चल रहा है यूट्यूब पे। जिन लोग को पता होगा नीट एस्पिरेंट को, टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई की जगह कुछ और ही बवाल चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। बढ़िया मस्त एकदम। मत पढ़ना इन सब चक्कर में, कंट्रोवर्सीज के चक्कर मत पढ़ना। उन सबका फायदा होता है, फॉर वालों का भी अगेंस्ट वालों का भी। नुकसान सिर्फ तुम्हारा होता है जो जाके वहाँ वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर देते हो। सर आप देखते हो। तो मेरे देखने ना देखने से क्या फ़ायदा। iOS वर्जन देखो शायद बने, अदरवाइज वेबसाइट वर्जन बनेगा, वेब वर्जन बनेगा, यानी वेबसाइट बनेगी। तो उसके थ्रू आप अपने जिसके पास भी एप्पल का फ़ोन हो, आपके मित्र और आपकी सहेली, जिसके पास भी एप्पल का फ़ोन हो, बढ़िया पकड़ रखे हो एप्पल वाला। तो जिसके पास भी एप्पल का फ़ोन हो वो क्रोम ब्राउज़र में जाके देख सकता है, ठीक है। बाकी हम सब गरीब एंड्रॉयड वाले बच्चे और एंड्रॉयड वाले टीचर, हम सब तो इसी में पढ़ेंगे। यार मैं गरीब इंसान, एंड्रॉयड वाला, जीवन भर एंड्रॉयड चलाया, तो मैंने भैया एंड्रॉयड वर्जन बनाया है ना। और बताओ क्या हाल है? अल्फ़ा स्टार्ट तो हो गया है, चल रहा है। देखो कोशिश तो की जा रही है, लक्ष्य की वजह से अल्फ़ा थोड़ा स्लो रहता है, कोशिश की जा रही है। और क्या बता रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जो बोले प्रणाम उनको बोलो नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। डाउट है सर, क्या होता है, क्या डाउट है ये तो बताओ। आपने नहीं बनाया क्या? एक कह रहा है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो मैंने कौन सा शीन से मंगाया है? मिंत्रा से मंगाया है, चाइनीज़ से थोड़ी ना मंगाया है मैंने। हाँ हाँ, चाइनीज़ से थोड़ी ना मंगाता हूँ। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भाई आज का लेक्चर। सर क्वेश्चन पीडीएफ दिया करिए। पीडीएफ देता तो हूँ, डीपीपी। आज के लेक्चर में वैसे डीपीपी नहीं है, कल डीपीपी आएगी जिसमें मिले जुले क्वेश्चन होंगे। और बताओ, अरे जुम्बा, अरे जुम्बा, अरे जुम। टेस्ट सीरीज देखो ऑलरेडी चल रही है, उसको तुम लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में अब तक 4 चैप्टर अपलोड हो गए हैं। और मैं आपको एक बहुत ही अंदर की खबर दे रहा हूँ जो बाकी बच्चों को नहीं मिलेगी। लक्ष्य बैच में एक्सक्लूसिव एक न्यूज़ दे रहा हूँ कि जो 4 चैप्टर्स अपलोड हुए हैं अभी उसके एक टेस्ट और अपलोड होंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जितने टेस्ट अपलोड हो गए हैं वहाँ पे 4 चैप्टर के टेस्ट अपलोडेड हैं, वहाँ भी 4 टेस्ट और आएंगे। टोटल मिला के क्लास 12th के 40 टेस्ट डिजाइन होंगे। चैप्टर वाइज क्या, अभी टॉपिक वाइज हो जाएंगे। मतलब एक चैप्टर के अंदर 2-2 टेस्ट होना या 3-3 टेस्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपके 12th में कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर है शायद। तो मान के चलो हर चैप्टर के 2 से 3 टेस्ट हो जाएंगे, अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग, है ना। अभी बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं, अभी 80-82 टेस्ट और आएंगे टोटल 11th-12th मिला के। तो 11th के करीब 40 टेस्ट आने हैं। बन जाए तो अनाउंसमेंट करूँ, इसलिए अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। शुरू किया जाए। कल की डीपीपी सॉल्व की है, डीपीपी लगाते रहा करो, लेक्चर के बाद जरूर लगा लिया करो और सोल्यूशन का वेट किया करो। शुरू किया जाए। सिलेबस मैं अभी तो पूरा पढ़ाऊंगा जब तक जेई और नीट की तरफ से
है ना, जब तक एनटीए की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कि जेई का या नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तब तक मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। अगर वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि जेई और नीट का सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है, ये टॉपिक हट गए, तब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। वैसे मजाक हो रखा है सिलेबस हटाने के नाम पे, बच्चों के लिए तो खुशी की खबर है, पर ऐसी ऐसी चीज़ें हटाइए जिससे आगे के टॉपिक आप पढ़ ही नहीं सकते हो, है ना। 11th में तो मजाक किया है, 12th में तो फिर भी चीज़ें सही सही काटी है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें काटी हैं। तो अगर आ जाता है एमएचआरडी से या एनटीए से कोई नोटिस आता है कि भाई ये टॉपिक जेई नीट से भी हट गए हैं, तो उसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और आज है इसका लेक्चर नंबर 13। तो एक और चैप्टर हमारा एंड होता हुआ, 4 से 5 लेक्चर और बचे हैं, इसके बाद नया चैप्टर आने वाला है। पर इसको छोड़ो और ये समझो कि आज के लेक्चर में इंट्रोड्यूस होने वाला एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां से बहुत सवाल आएंगे और एग्जाम में कंफ्यूजन भरे भी सवाल लगेंगे इसके। ऑफ कोर्स बोर्ड में नहीं, बोर्ड में तो हलवा आएगा। जहां तुम जेई का एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम दोगे, वहां पे लगेगा कंफ्यूजन वाले सवाल है। मतलब इसके सवाल में बच्चा जरूर फंसता है, पर आई गारंटी यू कि मेरी कैपेसिटर्स की पूरी सीरीज तब तुम जब लक्ष्य बैच में कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारे जेई और नीट के सवाल नहीं फंसेंगे, क्योंकि अपन कॉन्सेप्ट से चलेंगे, अपन बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगा के चलेंगे और अपन फील लेके भी चलेंगे। तो आज के लेक्चर में भी शुरुआत में थोड़ी फील होगी, फिर फॉर्मूला होगा, फिर डेरिवेशन होगा, फिर न्यूमेरिकल्स होगा, सब कुछ मिला जुला रहेगा। तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। इस लेक्चर के साथ कोई डीपीपी नहीं है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा लेक्चर के बाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टुडेज गोल, आज का गोल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। शुरू होगा आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आगे बढ़ते हैं। वी हैव स्टडीड, देखो रिवीजन में यहीं करा रहा हूं, यहीं कहीं रिवीजन हो जाता है। वी हैव स्टडीड, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? सर आपने पढ़ाया था, हम तो नहीं पढ़े थे। वी हैव स्टडीड, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। पर मैंने बताया था कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे, प्रॉपर्टीज ऑफ जो उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, भले ही फॉर्मूले में लिखा है कैपेसिटेंस Q बाई V, पर कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे। फिर हमने इसकी SI यूनिट पढ़ी थी भाई, चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फराड। फराड नहीं, फराड, इसको फैराड भी बोल सकते हैं अगर आप यूके से पढ़ के आए हैं। कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड। आपको मैंने बताया था कि जो फैराड होती है दिस इज अ वेरी लार्ज यूनिट। SI यूनिट तो है पर ये बहुत ही बड़ी यूनिट है, तो जनरली हम फैराड ना यूज करके क्या यूज करते हैं? माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड। मैंने सबके शायद वैल्यूज भी बताई थी। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9 और पिको मतलब 10 की पावर -12 फैराड। ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी जब आप कैपेसिटेंस के सवाल सॉल्व करोगे, तो वहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड में दी रहेगी, तो इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। तो पहले तो हमने ये पढ़ा था, फिर हमने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था। अब स्फेरिकल कंडक्टर बोल लें या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। वैसे आगे आपको एक और स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना होगा जिसमें 2 लेयर हो जाएंगी। कितनी लेयर हो जाएंगी? 2 लेयर। यहां तो सिंगल लेयर है, आगे आप एक और स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ोगे जिसमें 2 लेयर होंगी। अभी आपने एक सिंपल स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था और देखा था कि ये भी क्या है? कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है? जो चार्ज को स्टोर करे, एनर्जी को स्टोर करे। इसका कैपेसिटेंस कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r इज द रेडियस। और लेक्चर खत्म होते होते हमने क्या बताई थी? इसके अंदर स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी बताई थी। कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर kq² / 2r। ये डेरिवेशन आपने पहले भी की है भाई। एक चार्ज स्फीयर था, उसकी आपने सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था मेरे साथ। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे तब चार्ज स्फीयर की आपने सेल्फ एनर्जी पढ़ी थी। कितनी थी? kq² / 2r। यहां से k की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, kq² / 2r इसकी एनर्जी है, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख लिया,
तो बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों ये क्या चीज है, ये इसका कैपेसिटेंस है, तो हमने इसकी जगह रख दिया C। तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर कितनी है, Q स्क्वायर बटे 2C। क्लियर है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर कितनी थी, KQ स्क्वायर बटे 2R। ये चीज कल के लेक्चर में एंड में बताई थी, जब कई बच्चे बाय बाय कहकर चले गए थे पर मैं पढ़ाता रह गया था। सो KQ स्क्वायर बटे 2R, K की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसको हमने क्या बोला, C, तो बन गया Q स्क्वायर बाई 2C। क्लियर है, इतनी बातें हम लोग ने की थी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी डाउट मत पूछो डीपीपी के, जब डीपीपी सोल्यूशन आएगा तब डाउट पूछना, डीपीपी 5 के सोल्यूशन जब आएंगे तब उसके डाउट पूछना, अभी क्या फायदा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल पढ़ा था बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर क्या था, एक स्फीयर था, क्या था, स्फीयर, कंडक्टर था। उस कंडक्टर के ऊपर हमने कुछ चार्ज रख दिया। अब जो चीज चार्ज होल्ड कर सके, जो चीज चार्ज स्टोर कर सके, वो क्या होती है, कैपेसिटर। तो हमने देखा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर भी क्या है, कैपेसिटर है। उसका कैपेसिटेंस कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान दो इस बात पे। और एनर्जी कितनी है, KQ स्क्वायर बाई 2R, या वही बन जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C। अब आज का लेक्चर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भाई डेफिनेटली इस कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, इनको हम रिजेक्ट करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर को रिजेक्ट करेंगे और उसकी जगह लेके आएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज का टॉपिक है पहले प्रॉब्लम्स विथ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर बोल दें या स्फेरिकल कैपेसिटर बोल दें, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी। देखो पहली प्रॉब्लम देखो, कैपेसिटेंस इज वेरी लो। भाई इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, स्फेरिकल कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का इस पे चार्ज स्टोर्ड है, ठीक है, इसका रेडियस R है। तो बच्चों इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, यही होता है। और इसका कैपेसिटेंस बहुत ही लो होता है। क्या होता है, बहुत ही लो होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। मान लो हम 1 मीटर का, R इज इक्वल्स टू 1 मीटर का स्फेरिकल कंडक्टर लें। 1 मीटर मतलब इतना लंबा, ये रेडियस होगा। इस रेडियस का एक स्फीयर, ये इतना बड़ा है ना। कूलर में कंडेंसर की जरूरत है, कैमरे में फ्लैश की जरूरत है, उसके लिए इस रेडियस का कैपेसिटर लगा दें तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 1 मीटर। बच्चों ये करीब करीब कितना आएगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। देखो जरा, एक तो 1 मीटर बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर लिया और उसका कैपेसिटेंस 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। मतलब कैपेसिटेंस बहुत कम है स्फेरिकल कैपेसिटर का। अगर आपको याद हो, हमने एक 1 फैरेड का जब स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया था, हमने जब 1 फैरेड का स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया था, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। हमने जब 1 फैरेड का स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया था तो शायद हमारा रेडियस आया था, सभी लोग खुद से बताएं, देखें कितना पढ़ के आए हो। 1 फैरेड के स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कितना बड़ा रेडियस था, 1 फैरेड के स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कितना बड़ा रेडियस था, बिल्कुल सही, कितना, 9 इंटू 10⁹9 मीटर। अर्थ के रेडियस से भी बड़ा, बिल्कुल सही, 9 इंटू 10⁹9, अर्थ के रेडियस से भी बड़ा, यानी अर्थ से बड़ा कैपेसिटर लेके आए तब 1 फैरेड। अरे यार, तो घर वर में ऐसा करेंगे क्या, हाँ, कि चांद के बराबर कैपेसिटर लेके आ रहे हैं। पापा ने बोला कूलर का कंडेंसर खराब हो गया, रुको पापा, मैं नया कंडेंसर लेके आएगा, है ना। आसमान में गए, उठा गए थे, चांद से बराबर वाला कैपेसिटर लेके आ रहे हैं, लो पापा प्रॉब्लम सॉल्व, धम, सारा बदला भी ले लिया पापा से। रिजल्ट के समय जो मार पड़ी थी पिछले रिजल्ट, लो पापा धम पकड़ो। तो भाई इतना बड़ा कैपेसिटर हम कहां से लाएंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बस यूजफुल नहीं हो रहा है हमारे लिए। प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है इतने छोटे कैपेसिटेंस का। देखो ऐसा नहीं है कि आप पैरेलल प्लेट बनाओगे तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा मिलेगा, पर यहां पे ना छोटा मोटा कैपेसिटेंस चाहने के लिए भी बहुत बड़ा स्फीयर चाहिए। भैया 1 मीटर का स्फीयर भी कहां से लाओगे, सोचो,
1 मीटर के स्फीयर लाने पे ये कैपेसिटेंस मिल रहा है 10 की पावर -10, 1 मीटर का, इतना बड़ा। तो स्पेस सेविंग नहीं है और प्रैक्टिकली नहीं है, इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर को हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दे हैव वेरी लो कैपेसिटेंस, इनका कैपेसिटेंस बहुत छोटा है। ठीक है, अच्छा आगे देखो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है। दूसरा है एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इसमें जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, वो बंधी हुई नहीं है। जैसे मान लो यहां पे मैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाऊं, ये रहा प्लस 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 प्लस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी यहां से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे ऐसे पॉजिटिव से अवे, ऐसे ऐसे पॉजिटिव से अवे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, के क्यू स्क्वेर बटे 2r, वेयर r इट्स रेडियस। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इसकी एनर्जी है ये बिखरी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां से कहां तक, इसके सरफेस से इंफिनिटी तक, इसके सरफेस से इंफिनिटी तक। हम बोल सकते हैं एनर्जी इज स्प्रेड फ्रॉम r टू इंफिनिटी। भाई यहां वैल्यू कितनी है, r से लेके इंफिनिटी, इधर भी r से लेके इंफिनिटी। एनर्जी क्या है इसकी, पूरी तरह से स्प्रेड है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। एनर्जी क्या है, जिसकी भी कोई भी प्रॉब्लम है, प्रीवियस वीडियो नहीं ओपन हो रहा है, डीपीपी नहीं डाउनलोड हो रही है, वो बच्चे मेल करेंगे। ईमेल आईडी मैं कई बार बता चुका हूं, आपके कॉन्टैक्ट अस में वो ईमेल आईडी दी हुई है। फिजिक्स वाला ऐप के कॉन्टैक्ट अस में जाओगे, फ्रंट पेज पे कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे तो वहां पे ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी क्या है, मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, HOPESALIVE406@gmail.com। जो भी परेशानी है यहां बताएं। मैं देख रहा हूं बच्चे कोरा पे जाके बता रहे हैं कि मैं सर से कैसे कांटेक्ट करूं। अरे ऐसे कांटेक्ट करो, HOPESALIVE406@gmail.com, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 916111233482। सर का व्हाट्सएप नंबर मिल गया, आज रात को लूडो खेलेंगे सर के साथ। तो इसको मैं नहीं ऑपरेट करता हूं, टीम से कोई ऑपरेट करता है, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वीडियो नहीं खुल रहा पुराना, डीपीपी नहीं डाउनलोड हो रहा, इस टाइप के जो इश्यूज हैं वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या HOPESALIVE406 पे मेल कर सकते हो। वहां पे कंटेंट रिलेटेड कोई बात मत बताना, क्योंकि वो मुझ तक पहुंचती नहीं है, कि वहां बताओगे आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, फलाने जगह में आपने ई छोटा बनाया, तो इन सबका कोई मतलब। वापस आ जाते हैं, दूसरी प्रॉब्लम है एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। ये एनर्जी स्प्रेड है फ्रॉम r टू इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, मान लो आप में से एक बच्चा भूखा प्यासा मेरे घर आया, बोला सर एक गिलास पानी दे दो। एक गिलास पानी किस लिए मांग रहा होगा, पीने के लिए मांग रहा होगा। बोला एक गिलास पानी दे दो, हमने कहा और ज्यादा पानी चाहिए, उसने कहा हाँ सर और चाहिए, ढेर सारा पानी दे दो। मैं बाल्टी में पानी लेके आ जाए, ऐसे छपाक से मार दिया। एनर्जी है पर इस एनर्जी का कोई काम नहीं है। बाल्टी में पानी लाया, उड़ेल दिया सामने, ले भाई जमीन पे है। तो इसने यही किया, हमने कहा भाई एनर्जी चाहिए, इसने कहा लो एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी एनर्जी को, कहां से कहां, आर से लेके इंफिनिटी तक। समझ में आया। अब वो बच्चा पानी जो चाहता था उसका तो मुंह धुल गया, होली है हो गया उसका, होली है, छपाक खेल गए। तो ऐसी एनर्जी का कोई मतलब नहीं हुआ जो पूरी तरह से बाउंडेड नहीं है, जो पूरी तरह से वाइड स्प्रेड है। भाई हमको ढेर सारी एनर्जी चाहिए थी, है हाँ है, दो, छपाक ले, फैल गई एनर्जी पूरी जगह। समझ में आया। तो ये परेशानी है इसमें, दो परेशानी है, कैपेसिटेंस बहुत कम है, दूसरा एनर्जी बाउंडेड नहीं है, एनर्जी वाइड स्प्रेड है। तेजी तेजी चलते हैं आज, एनर्जी वाइड स्प्रेड है। आगे बढ़ा जाए। भाई वीडियो क्वालिटी आपकी तभी अच्छी होगी जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। अब बात आती है इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो बहुत कम है, इसको बढ़ाएगा तभी मेरे काम आएगा। इसका कैपेसिटेंस तो बहुत कम है। कितना कम है यार, मैंने जब 1 मीटर रेडियस वाला स्फीयर लिया तब भी कैपेसिटेंस 10 टू द पावर -10। इसको मैं बढ़ाएगा। तो साइंटिस्ट लोग जो थे, अपने चचा लोग जो थे, चचा लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में कि इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएं। शुक्ला जी क्या करें इसमें, अरे मिश्रा जी इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा।
तो एक बार मिश्रा जी और शुक्ला जी वहां से छोड़ के उसको चले गए, है ना, कैपेसिटर को छोड़ के घर चले गए। चलिए शुक्ला जी कल आके देखेंगे। तो कल जब उन लोग आए तो उन्होंने देखा कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ा? एक उन्होंने पहले मान लो कहानी की स्टार्टिंग यहां से करते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। कहानी की शुरू करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर है प्लस 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 प्लस, ठीक है। एक शुक्ला जी एक मिश्रा जी बड़े परेशान थे इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए। इसका रेडियस कितना हो रखा है r, इसका कैपेसिटेंस कितना है c, और इसके ऊपर वोल्टेज कितना है मान लेते हैं v, और इसके ऊपर चार्ज कितना है मान लेते हैं q, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना है हमने बोला v, कैपेसिटेंस c, चार्ज q। अब शुक्ला जी मिश्रा जी परेशान, उन्होंने बोला शुक्ला जी क्या करें, अरे घर चलते हैं देखा जाएगा। तो घर चले गए और घर से जब लौट के आए तो उन्होंने देखा कैपेसिटेंस बढ़ गया। अरे शुक्ला जी ये कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा? अरे छोड़िए मिश्रा जी लंच खाते हैं। तो कैसे बढ़ा? हुआ ये था, शुक्ला जी घर जाते वक्त इसके बगल में एक नॉन कंडक्टर एक नॉन चार्ज कंडक्टिंग बट अनचार्ज स्फीयर छोड़ के चले गए। क्या किए शुक्ला जी? घर जाने से पहले इसके बगल में एक अनचार्ज स्फीयर छोड़ के चले गए थे। कैसा स्फीयर था? अनचार्ज था। एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर छोड़ के गए थे और अचानक से कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ा? सोचो 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 भाई, ये भी कंडक्टिंग, बोलो क्या होगा क्या होगा, बोलो क्या होगा क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझ में तब आएगा जब ध्यान देगा। मैंने बोला स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होता है, हमें उस कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, शर्मा जी और मिश्रा जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, चार्ज Q है। उन्होंने कहा कि भाई इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा, समझ में नहीं आया। दोनों अपना अपना स्कूटर लेके बढ़िया घर चले गए। दूसरे दिन वापस आए, कैपेसिटेंस बढ़ गया था। हुआ क्या था? शर्मा जी ने इसके बगल में एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर छोड़ दिया था। अब क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और इस तरफ नेगेटिव आएगा तो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अब एक बात बताओ मुझे, इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैंने V डैश बोल दिया। जो पोटेंशियल होगा V डैश वो V से बड़ा होगा या V से छोटा होगा। सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यहीं पे है। इस पे अब जो पोटेंशियल V डैश है वो V से बड़ा होगा या V से छोटा होगा। दिमाग लगाओ। मिश्रा जी ये हुआ कैसे? ऐसा हुआ होगा शर्मा जी कि यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से तो था ही, और नेगेटिव की वजह से यहां पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। भाई यहां पे क्या हुआ? इसका पोटेंशियल V था, इस नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब यहां पे ये भी सवाल आता है कि इस पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। ये पॉजिटिव तो दूर है भाई, यहां पे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? इस नेगेटिव चार्ज का पड़ेगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाएगा। भाई पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। यहां पे इसकी वजह से पोटेंशियल V था, बगल में क्या हुआ? इंडक्शन हुआ। इंडक्शन से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। यहां पे किस चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा? इस वाले का, क्योंकि ये पास में है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस जगह का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हमने कहा V डैश इज लेस देन V। बोलो, अभी बाउंडेड की बात ही नहीं की मैंने। बोलो होगा कि नहीं समझ आया? क्या नहीं आया? मैंने बोला एक स्फीयर है, इस पे चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है। अब मैंने इसके बगल में एक अनचार्ज्ड स्फीयर रख दिया, कंडक्टिंग, नॉन चार्ज बोल रहा हूं, अनचार्ज स्फीयर रख दिया। अब क्या होगा? इसकी वजह से इस पे इंडक्शन होगा। यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अब इस जगह का पोटेंशियल अगर V डैश बोलूं तो V डैश इस V से बड़ा होगा या V डैश इस V से छोटा होगा।
तो इसका आंसर है छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां का पोटेंशियल कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अरे होगा कि नहीं होगा? दो चार्ज होगा, एक प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया, इसकी वजह से इस जगह का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हमने बोला V डैश इज लेस देन V। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस C डैश बोलूं, सो C डैश इज इक्वल्स टू, भाई इस पे चार्ज तो Q ही रहेगा, इंडक्शन में इसका चार्ज थोड़ी ना इसके ऊपर जाता है, चार्ज तो Q ही है, तो C डैश इज इक्वल्स टू Q अपॉन V डैश। भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो C डैश इज इक्वल्स टू बोलो Q अपॉन V डैश। अब भाई पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? आ गया, समझ में आया? हमने इसके बगल में एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, आ गया, बहुत बढ़िया, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इंडक्शन हुआ, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब इस जगह का पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, पर ज्यादातर फर्क इसका और इसका पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत दूर है, ये तो कहां है? बहुत दूर है। तो भाई यहां का पोटेंशियल अगर V डैश है तो V डैश V से कम होगा कि ज्यादा? तो उत्तर है कि कम हो जाएगा। भाई V डैश इस चार्ज की वजह से भी है और इसकी वजह से भी यहां पे पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? पोटेंशियल को, नेगेटिव चार्ज क्या करता है? पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। तो यहां का पोटेंशियल पिछली बार से कम हो गया। अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बोलो यस और नो? अगर पोटेंशियल यहां पे कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यस और नो? बोलो आया? यस और नो? यस और नो? यस। अब हमने दिमाग लगाया, शुक्ला जी और मिश्रा जी बैठे, यार एक बात बताओ शुक्ला जी, ये तो बढ़िया मेथड मिला कि अगर इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो बढ़िया कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। मिश्रा जी घर चलते हैं, बिटिया के साथ कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है, तो जानते ही है सरकारी वाले काम छोड़ के चले गए। अगले दिन आए, इन्होंने और दिमाग लगाया। अब इन्होंने कहा कि अगर इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज रख दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इन्होंने कहा यार ये अनचार्ज रख के इतना फायदा नहीं हो रहा, अनचार्ज में थोड़ा सा पॉजिटिव भी आ रहा है, अच्छी अनचार्ज रख के इतना फायदा नहीं हुआ। एक काम करते हैं कि ये रहा हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, ये रहा हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, शुक्ला जी इसके बगल में एक पूरा नेगेटिव ही चार्ज उठा के रख देते हैं, मैटर ही खत्म करते हैं। इन्होंने कहा मैटर खत्म करते हैं, इसके बगल में एक पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज स्फीयर रख देते हैं। वाह भाई वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया। अब हमने बोला मान लो इसके ऊपर इस टाइम पोटेंशियल V डबल डैश, तो क्या V डबल डैश छोटा होगा V डैश से भी? क्योंकि इस बार नेगेटिव चार्ज और ज्यादा है। बोलो क्या V डबल डैश छोटा हो जाएगा V डैश से भी? और जो कि छोटा है V से भी, पोटेंशियल घटता जाएगा कि नहीं? अरे बड़ा सिंपल सी बात थी, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, इसके बगल में नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आने से पोटेंशियल कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। हमने कहा यार ये मजा नहीं आ रहा है, इतना और नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, इसमें तो एक ही तरफ नेगेटिव है। हमने कहा पूरा का पूरा उठा के एक नेगेटिव स्फीयर रख देते हैं। अब पोटेंशियल और कम हो गया, पोटेंशियल और कम हो गया तो C डबल डैश और बड़ा हो गया C डैश से, जो कि बड़ा है C से। मिश्रा जी और शुक्ला जी हमें एक बहुत बढ़िया कहानी बता के गए जीवन में कि यार अगर आपको बढ़िया कैपेसिटेंस चाहिए तो एक नहीं दो कंडक्टर चाहिए होंगे, एक नहीं दो कंडक्टर चाहिए होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक कई बच्चे बोल रहे हैं सर कैपेसिटेंस V पे डिपेंड नहीं करता। अरे गधो डायमेंशन भी तो चेंज हो गए, अब ये पूरा कैपेसिटर बन गया, शेप साइज सब तो बदल गया,
कई लोग कह रहे हैं क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। अरे ये कैपेसिटर शुरू में अकेला, अब ये दुकेला, अब ये दुकेला, कैपेसिटर ही चेंज हो गया है भाई, डायमेंशन, शेप, साइज सब तो चेंज हो गया, नई चीज आ गई है। तो सी डज, अभी भी लिख रहे हैं सी डज नॉट डिपेंड ऑन वी। अरे मेरे भाई ये तो पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज हो गया, पूरा पूरा सेटअप चेंज हो गया, पूरा पूरा अरेंजमेंट चेंज हो गया। वो तो गिवन कैपेसिटर की बात थी, किसी गिवन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यू वी पे डिपेंड नहीं करता। ये तो कैपेसिटर ही बदल दिया तुमने, ये तो एक नया कैपेसिटर है जिसमें 2 स्फीयर हैं, शेप, साइज, डायमेंशन सब बदल गया। अब ये पूरा सिस्टम एक कैपेसिटर बन गया। मतलब अच्छा कैपेसिटर अगर बनाना है तो 2 कंडक्टर चाहिए होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बोलो आया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि एक ही स्फीयर ले रहे थे। अब हमने क्या किया, हमने 2 स्फीयर लिया। 2 स्फीयर लेने से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल कम हो गया नेगेटिव की वजह से, और भाई साहब पोटेंशियल कम होते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हमने दिमाग लगाया क्या करें क्या करें, फिर सदिया बीती, शर्मा जी का बेटा आया, शुक्ला जी का बेटा आया, मिश्रा जी का बेटा आया, सबने रिसर्च की, जीवन आगे बढ़ता गया और बहुत तरह के कैपेसिटर्स बने। और हर कैपेसिटर अब कैसा बना जाएगा, डबल लेयर वाला या तो 2 कंडक्टर वाला। तो ऐसा करते करते 3 ऐसे कैपेसिटर बने हैं जिसमें से एक आपके सिलेबस में है। हमें कितने कंडक्टर्स चाहिए होंगे, 2 कंडक्टर्स चाहिए होंगे। तो ऐसे 3 कैपेसिटर बने। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपको इन डिटेल पढ़ना है अपने सिलेबस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, ये वाला नहीं, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें डबल लेयर होंगी, डबल लेयर होंगी। और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी क्या होंगी, डबल लेयर होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपके सिलेबस में 99% तो अपना यही रहेगा, 99% हमको यही पढ़ना है। इसका हम फॉर्मूला और डेरिवेशन वगैरह सिर्फ देखेंगे। क्लियर है, क्लियर है? आ जाओ आ जाओ। अब आ गया मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट को दिया प्लस क्यू चार्ज, एक प्लेट को दिया माइनस क्यू चार्ज। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, आज मैं तुमसे पुरानी चीज पूछने जा रहा हूं, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ कितना चार्ज होगा, आउटर सरफेसेस पे कितना चार्ज होगा, ये बताओ। आउटर सरफेसेस पे कितना चार्ज होगा, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ कितना चार्ज होगा, जल्दी से बताओ। 0 0 0। जी हाँ बिल्कुल सही, 0। जो लोग पढ़ के आए उनको याद है ये चीज कि अगर हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, तो बाहर कितना चार्ज होता है, Q1 प्लस Q2/2। इस तरफ भी Q1 प्लस Q2/2। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले आए, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q चार्ज। इसके बाहर कितना चार्ज हुआ, Q माइनस Q/2, इधर हुआ 0 और इसके इधर भी 0। यानी ये पूरा का पूरा प्लस Q, यानी कि ये पूरा का पूरा प्लस Q कहां है, इस तरफ। भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो देखो, ये प्लेट अपने आप में अभी भी आइसोलेटेड है, इसको चार्ज कितना दिया है प्लस Q, बाहर वाले सरफेस पे कितना आया 0, तो अंदर वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा प्लस 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 पॉजिटिव Q। बाहर 0 तो अंदर Q, इधर बाहर कितना है 0 तो अंदर कितना हो जाएगा माइनस Q, अंदर कितना हो जाएगा माइनस Q। बाहर 0 तो अंदर कितना माइनस Q। बोलो क्लियर है, बोलो यहां तक किसी को डाउट इसमें। इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे माइनस Q, आउटर सरफेस पे 0, इधर भी 0, भाई इधर 0 तो इधर प्लस Q, इधर 0 तो इधर माइनस Q, क्योंकि प्लेट पे चार्ज कितना होना चाहिए। क्यों, एक बच्चा पूछ रहा है सर अट्रैक्ट नहीं करता, बच्चा इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है। रियलिटी में ऐसा नहीं बनता प्लेट, वरना प्लेट चिपक जाएगा, एकदम सही बात है। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर डाला जाता है, ठीक है। ऐसे असल में ऐसे कैपेसिटर बनते नहीं हैं, इसके बीच में क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक तो बोले तो, डाइलेक्ट्रिक बोले तो
इंसुलेटर, इसके बीच में इंसुलेटर की लेयर डाल देते हैं, तभी ये नहीं चिपकते। बड़ा अच्छा सवाल है कि एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू तो चिपक जाएगा, तो ये चिपकता नहीं है क्योंकि इसके बीच में हम एक लेयर लगा देते हैं, एक शीट लगा देते हैं इंसुलेटर की, जो दोनों को अलग अलग रखता है, मक्खन लगा देते हैं, एकदम सही। हाँ, प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर जीरो इधर भी जीरो, भाई बाहर कितना होता है Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 प्लस Q2 बाई टू, तो एक पे Q एक पे माइनस क्यू, तो Q1 प्लस Q2 कितना हो गया 0 बाई टू 0 0। अब भाई इस पूरे पे चार्ज प्लस Q होना है, जब इधर जीरो है तो इधर प्लस Q, इधर जीरो है तो इधर माइनस Q। अब बड़ी कमाल की बात देखो, बड़ी कमाल की बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, प्लस से माइनस, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस होगी कि नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है हाउ इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, बताओ इसको, हाउ इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चे को। अगर दो प्लेट्स, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर दो प्लेट्स हो, एक पे चार्ज Q1 एक पे Q2, तो बाहर वाले सरफेसेस पे चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 प्लस Q2 बाई टू। इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे है माइनस Q, तो बाहर कितना होगा Q1 प्लस Q2 यानी Q और माइनस Q 0 बटे 2 0, इधर भी Q और माइनस Q बटे 2 0। अब इस पूरी प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है प्लस Q, तो बाहर 0 हुआ तो अंदर प्लस Q होगा, भाई टोटल चार्ज प्लस Q होना है। इस पूरी प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है माइनस Q, बाहर 0 हुआ तो अंदर कितना होगा माइनस Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। जरा ध्यान से देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। भाई स्फेरिकल में क्या था, स्फेरिकल में एनर्जी पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अभी इसमें क्या है, एनर्जी क्या है, प्लस से माइनस के बीच में बाउंडेड है, एनर्जी बंधी हुई है। मिल गया हमें, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई एनर्जी वाली। दूसरी प्रॉब्लम थी कैपेसिटेंस वाली, कैपेसिटेंस कम था। भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। यहां पे V क्या करेगा, V डिक्रीज कर जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, और V डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो स्फेरिकल कैपेसिटर में थी। एक थी वहां का कैपेसिटेंस कम था, कैसे बढ़ाया, बगल में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, इसका पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, एनर्जी पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब यहां एनर्जी क्या है, प्लेट्स के बीच में बाउंडेड है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये प्लस माइनस चार्ज आप दोगे कैसे, क्या आप प्लेट पे प्लस क्यू रख के लेके आओगे, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू रख के लेके आओगे, ये करोगे कैसे सर आप। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर ये होगा कैसे। सवाल आता है हाउ टू गिव चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू टू प्लेट्स, कैसे चार्जेस देंगे। बच्चों ऐसा नहीं है कि प्लस क्यू की प्लेट लेके आएंगे माइनस क्यू की प्लेट लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं। हम दो प्लेट्स लेंगे न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, दो न्यूट्रल प्लेट्स नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इन पे कोई चार्ज नहीं है, हम क्या करेंगे, इस प्लेट से एक dq चार्ज लेकर इधर शिफ्ट कर देंगे। कितना चार्ज, dq चार्ज लेके इधर शिफ्ट कर देंगे, इसमें से dq चार्ज निकाल के यहां रख देंगे। भाई यहां से चार्ज निकालोगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, dq चार्ज चला गया, और dq चार्ज जैसे ही यहां एंटर किया यहां आया पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव यहां आएगा उतना नेगेटिव यहां। मान लो हमने यहां से एक और dq इधर शिफ्ट कर दिया, एक और dq हमने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, एक dq गया तो यहां पे माइनस और यहां पे एक और प्लस। हमने एक और dq यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, यहां क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज गया माइनस, यहां एक पॉजिटिव प्लस। एक बात बताओ, जितना पॉजिटिव यहां आएगा उतना नेगेटिव यहां आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। जितना पॉजिटिव यहां आएगा उतना ही नेगेटिव यहां से आपने एक कूलम चार्ज इधर, फिर एक कूलम चार्ज, फिर एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज आप करते जा रहे हो। यहां पे नेगेटिव में आता जाएगा, चार्ज जा रहा है, यहां पे चार्ज आ रहा है। दोनों काम कर सकते हैं। यहां से आप इलेक्ट्रॉन लेके इधर, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा नहीं होता, ये तो कोई बात नहीं सर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, एकदम सही है, चाहे प्लस चार्ज को कर लो चाहे नेगेटिव को, तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम, फील दिला रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं
पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता सर, हम यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तेरी मर्जी भाई। वैसे भी ये हाइपोथेटिकल चीज है, प्लेट से 10 में थोड़ी ना ऐसे खुरच खुरच के इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर डालेंगे। सच में ऐसा करोगे क्या कि 2 प्लेट लेके आए, इसमें से खुरूच खुरूच के एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर? तो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका। एक बच्चा कह रहा सर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, वो भी सही। एक इलेक्ट्रॉन इधर लाए, यहां -1 यहां +1, एक और इलेक्ट्रॉन इधर लाए, यहां -1 यहां +1। अब ये काम करेंगे कैसे? प्लेट स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी, शुरू में न्यूट्रल थी, अब ये काम करेंगे कैसे बच्चों? ये काम हम करेंगे बाय कनेक्टिंग अ बैटरी। कैसे करेंगे हम लोग ये काम कैसे करेंगे हम लोग? बाय कनेक्टिंग अ बैटरी। एक बैटरी लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे। मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, हम एक बैटरी लगा देंगे। हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। क्या किया हमने? एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी। बच्चों ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब क्या होगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ये शायद पढ़ा होगा आपने, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। बेसिकली होता क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक्चुअल में कहानी ये होती है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? यहां से। और ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? यहां से। यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने, ये पॉजिटिव लगा था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन खींचा इस प्लेट से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन खींच के बैटरी ने आगे सप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, यहां पहुंचा तो यहां पे एक माइनस चार्ज। फिर एक इलेक्ट्रॉन खींचा बैटरी ने और यहां से इधर भेज दिया, यहां पे एक माइनस, यहां पे एक प्लस। फिर एक इलेक्ट्रॉन खींचा यहां पे प्लस, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास आया, बैटरी ने आगे बढ़ा दिया, यहां पे माइनस। करते 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 यहां से इलेक्ट्रॉन खिंचते गए, यहां इलेक्ट्रॉन जमते गए, इस पे चार्ज +Q, इस पे चार्ज -Q, बराबर का चार्ज बनेगा। जितना इलेक्ट्रॉन खींचा है उतना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बोलो आया? बोलो आया? बोलो आया? एक बच्चा कह रहा है डाउट है सर, डाउट, DOUGHT, DOUBT होता है बच्चा, डाउट है उसके पास, डाउट, डाउट। हाँ बोलो आया? क्या किया हमने? एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने से क्या हुआ? बैटरी ने इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बाय पॉजिटिव टर्मिनल को किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या किया? इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचा और इलेक्ट्रॉन को आगे फेंक दिया। आगे इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इस पे जम गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे प्लस चार्ज, यहां पे जमा तो माइनस, एक और निकला प्लस, एक और जमा माइनस। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है, यस और नो? बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है, यस और नो? बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है, यस और नो? नो। मैक्सिमम लोग को पता है, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, चार्ज का मोशन कराती है। बैटरी के पास खुद का कोई चार्ज नहीं होता, बैटरी चार्ज को मूव कराती है। तो बैटरी ने क्या किया? ये पॉजिटिव टर्मिनल था, इससे कनेक्टेड था, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा और इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करा दिया। शायद आपको यह पता हो कि जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन। तो बच्चों वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है तो करंट का मोशन ऐसे होगा। ये सब चीजें तो पता होंगी ना बेसिक। आपको ये पता होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता है, ये तो पता होगा ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो निकलेगा ही भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ है तो हम बोल देंगे करंट का मोशन इस तरफ है। अरे असल में करंट कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो हमने बोल दिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि करंट कुछ अलग सा निकल के आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे जा रहे हैं तो हमने बोला करंट उसके अपोजिट। ये तो पढ़ा ही होगा भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन जो जो होता है तो करंट का मोशन यो यो होता है, ये तो पढ़ा ही होगा। कोई अलग से थोड़ी ना कि एक और करंट आ जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन ही है, यही करंट बना रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो करंट हमने यहां बोल दिया, कन्वेंशन है, हमने कह दिया कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बोलो बात समझ में आया? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच था, इससे प्लस था, इसको क्या चाहिए?
इलेक्ट्रॉन खींचा, बैटरी चार्ज स्टोर थोड़ी ना करती है, बैटरी चार्ज को मूव कराती है, तो चार्ज को मूव कराया। बच्चों ये पूरी कहानी वैसे आप आगे और डिटेल में भी पढ़ने वाले हो, आज मैंने बहुत शॉर्ट में बताई। इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का जो चार्ज होता है बच्चों वो विद टाइम ऐसे ग्रो करता है। यहां पे मान लो चार्ज और यहां पे मान लो टाइम, है ना, इस पे मान लो चार्ज जो समय के साथ ग्रो कर रहा है क्यू चार्ज, तो चार्ज और टाइम का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो ऐसे ग्रो करता है कैपेसिटर पे चार्ज, ए ऐसे बड़ा 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 बड़ा, फिर कांस्टेंट हो गया कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद चार्ज कितना हो गया यहाँ पे प्लस क्यू हो गया, एक प्लेट पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू। अगर किसी एक प्लेट के लिए हमने ग्राफ बनाया, मान लो पॉजिटिव प्लेट के लिए हमने ग्राफ बनाया, मान लो पॉजिटिव प्लेट के लिए हमने ग्राफ बनाया, तो चार्ज बढ़ते 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 थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेशन पे पहुंच जाता है। बोलो क्लियर है? अब सर सैचुरेशन पे क्यों पता पहुंच जाता है, इसके बाद आगे चार्जिंग क्यों नहीं होती है, तो ये सब पढ़ोगे जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ोगे। थोड़ा सा बता दें, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। अब इस प्लेट का जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसका पॉजिटिव हो जाता है। यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के बराबर हो गया, करंट फ्लो करना बंद कर दिया। कितना बताएं? बोलो क्लियर है? करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। कुछ टाइम के बाद चार्ज क्या हो जाता है? कांस्टेंट। शुरू में यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उधर गया, निकला गया, निकला गया, निकला गया। एक टाइम क्या होता है कि यहां का जो पोटेंशियल है इस प्लेट का वो इस पॉजिटिव के पोटेंशियल के बराबर हो गया। भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ते 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 इसका पोटेंशियल इसके बराबर, अब पोटेंशियल ही बराबर हो गया तो देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही होता है, करते करते चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कहानी फिर पढ़ेंगे इस कहानी को आगे हम लोग जब क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आज हम तो बता रहे थे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू कैसे लाते हैं। वैसे ये जानने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि दो प्लेट्स हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया है ना? बैटरी लगा देते हैं, ऐसा थोड़ी ना करेंगे खुरच खुरच के चार्ज ले जाएं, इसमें से तोड़ तोड़ के थोड़ी ना डीक्यू असल में ले जाएंगे। असल में ये काम कौन करता है हमारे लिए? बैटरी कर देती है, ठीक है। और एक टाइम पे आके चार्ज क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। जितना चार्ज होना था ये हो चुका, अब इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर। अब जब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब आया कंडीशंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। क्या क्या कंडीशन होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने की? देखो जरा, एरिया ऑफ बोथ प्लेट मस्ट बी सेम। जो दो प्लेट ली हैं उनका एरिया सेम होना चाहिए, शेप में बी डिफरेंट। आपने जो दो प्लेट ली हैं, मान लो एक हमारी रेक्टेंगल प्लेट, दूसरी भी हमारी रेक्टेंगल प्लेट, इसका जो एरिया होगा इसका भी वही एरिया। या मान लो आपने एक सर्कुलर प्लेट ली, दूसरी भी सर्कुलर ली, ये भी सही है, एरिया क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मान लो आपने एक रेक्टेंगल प्लेट ली, एक सर्कुलर प्लेट ली, ये भी अलाउड है। शेप्स में बी डिफरेंट, बोथ प्लेट का शेप अलग हो सकता है बट एरिया सेम होना चाहिए। जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, भले ही शेप अलग अलग हो, चलेगा। नेक्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी स्मॉल। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी स्मॉल। जो दो प्लेट्स हमने ली थी, जो दो प्लेट्स हमने ली हैं, दो पैरेलल प्लेट जो हमने ली हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है d, दिस d शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो। अब बच्चों ये किस लिए करते हैं हम लोग? ताकि ये जो प्लेट्स हों ये बिहेव करें लाइक इनफाइनाइट प्लेट्स। ताकि प्लेट्स कैसे बिहेव करें? सो दैट प्लेट्स बिहेव एज इनफाइनाइट प्लेट।
प्लेट को इनफाइनाइट बिहेव कराने के लिए क्या प्लेट को सच में इनफाइनाइटली लार्ज होना होता है? नहीं, मैंने आपको बताया है इंफिनिटी इज रिलेटिव। अगर ये प्लेट बहुत बड़ी हैं और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इस डिस्टेंस के मुकाबले ये प्लेट कैसी दिखेंगी? इनफाइनाइटली लार्ज। ये तो आप लोग देख चुके हो ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। भाई इंफिनिटी क्या होता है? रिलेटिव होता है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, मिलीमीटर्स में है, किसमें है? मिलीमीटर्स में है, और इनका एरिया मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, इतना सा छोटा सा डिस्टेंस, इतना सा, और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस के मुकाबले ये प्लेट कैसी दिख रही हैं? इनफाइनाइटली लार्ज दिख रही हैं। बोलो आया? बोलो आया? मक्खी का एग्जाम्पल दिया था, बोलो बताया था कि नहीं? मक्खी का एग्जाम्पल दिया था कि एक मक्खी अगर व्हाइट बोर्ड को यहां से, स्मार्ट बोर्ड को यहां से देखे तो उसको पूरा स्मार्ट बोर्ड कैसा दिखेगा? पूरी दुनिया के बराबर। यहां से जब वो स्मार्ट बोर्ड को देखेगी तो उसे लगेगा ये स्मार्ट बोर्ड ही पूरी दुनिया है, इनफाइनाइटली लार्ज दिखेगा। याद आ गया? क्लियर है? तो दो बातें हमें यहां ध्यान देनी है कंडीशंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो दोनों प्लेट का। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एरिया ऑफ प्लेट। मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज मच 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 लेस देन एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, वैसे दोनों को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, एक एरिया है एक डिस्टेंस है, मतलब कहने का मतलब जो प्लेट्स के डायमेंशंस हैं वो बहुत बड़े हों कंपेयर टू डिस्टेंस। प्लेट की जो लेंथ है, प्लेट की जो ब्रेथ है, प्लेट के जो डायमेंशंस हैं वो बहुत बड़े हों कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ताकि प्लेट्स बिहेव कर सके लाइक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट्स। क्लियर? चलो भाई, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू कैसे आया हम समझ गए हैं। यहां से यहां हम चार्ज ले गए होंगे या यहां से यहां इलेक्ट्रॉन लाए होंगे बैटरी को कनेक्ट करके। दूसरी बात हमें यह भी पता है दोनों का एरिया क्या है, ए और ए सेम है। तीसरी बात, ये डिस्टेंस बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू एरिया। अब हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके पहले हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था, कितना आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। आ जाओ बच्चों, यहां प्लस से माइनस की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर? बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। फायदा ये है, बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम? भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से होंगी, एक प्लस एक माइनस, एक इस प्लेट की वजह से एक इस प्लेट की वजह से। ये क्या है? इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये हो गई पहली शीट, ये हो गई दूसरी शीट। पहली शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी की वजह से भी। पहली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? पॉजिटिव से कैसी होगी? अवे होगी। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, पॉजिटिव से अवे। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? टुवर्ड्स होगी, तो ये हो जाएगी E2। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। तो बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 हो जाएगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, दोनों सेम डायरेक्शन में। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2? देखते हैं ये कौन सही बताता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2? कोई बढ़िया सवाल नहीं पूछा इसमें अभी तक, मजा नहीं आया मुझे। कोई बढ़िया सवाल नहीं पूछा मैंने, कुछ यहां पे एक चीज गायब किया, आपने पूछा नहीं। हाँ अब आ रही है उस चीज का इफेक्ट, अब आ रहा है चैट में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बच्चों को जरूरत है आगरा के पागल खाने की जो यहाँ पे जीरो आंसर बता रहे हैं। अरे जीरो कैसे होगा? दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ होगी, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स ऐड होगी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट है कि प्लेन शीट है?
आज मजे लेंगे तुमसे हम। ये प्लेट है कि ये प्लेन शीट है, ये प्लेट है कि ये प्लेन सीट है, ये प्लेट है कि प्लेन। तो प्लेट के लिए क्या होता था फॉर्मूला, तो प्लेट के लिए क्या होता था फॉर्मूला, तो प्लेट के लिए क्या होता था फॉर्मूला, प्लेट के लिए क्या होता था फॉर्मूला। हाँ प्लेट है, समझ गया, खाना खा लिया। प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, हाँ सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई, बढ़िया डांस चल रहा है बच्चों। E1 E2 की वैल्यू कितनी होगी, खास बात देखने लायक ये रही। ये प्लेट तो है पर चार्ज इसके एक ही शीट पर है, दूसरी तरफ चार्ज नहीं है। ये प्लेट होकर भी बिहेव करेगा लाइक प्लेन शीट, क्योंकि इसके दो सरफेस पे चार्ज नहीं है। चार्ज सिर्फ एक ही सरफेस पे है, दूसरे सरफेस पे चार्ज कितना है, 0 है। यहां पे एक्सप्रेशन किसका लगाओगे, प्लेन शीट का लगाओगे। इसके दोनों तरफ चार्ज है क्या, चार्ज तो एक ही तरफ है। कितनी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा, एक बच्चा कह रहा है खेल गए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ है तो प्लेट पर बिहेव करेगा शीट की तरह, है तो प्लेट पर बिहेव करेगा शीट की तरह। इसके एक तरफ चार्ज 0 है, दूसरी तरफ प्लस। सारा का सारा चार्ज एक ही तरफ है, सारा का सारा चार्ज एक ही तरफ है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी वाली भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो अब आया, कट गया प्लेट है पर चार्ज तो एक ही तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ से बनेगी। अरे भाई ये प्लस क्यू एक ही तरफ तो है, एक तरफ है, एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा जोड़ के पूरा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। भाई इस पे चार्ज Q है, एरिया A है, इस पे भी चार्ज Q है, एरिया A है, तो यानी ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। जिनको नहीं आया कुछ मत सोचो, प्लस Q की वजह से यहां मान लो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, यहां मान लो माइनस सिग्मा है। जिनको नहीं आया, प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ दिया, कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V। अब मुझको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दो प्लेट के बीच का, क्या डेल्टा V मॉड लिख के हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हमें इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डी भी इसी तरफ, तो हम बोल सकते हैं E डी कॉस 0। मेरे को मॉड से मतलब है, मेरे को मॉड से मतलब है। अगर तुम सोच रहे हो डी इस तरफ है तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, कॉस 180 से -1 आएगा, मॉड का आंसर वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, और डिस्टेंस भी ऐसे है d, इनके बीच में एंगल 0 cos 0। सो ये हो गया E इंटू डी। सो डेल्टा V की वैल्यू हो गई मेरे पास E इंटू डी। ई कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 2E क्यों है, अरे एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी E1 बोला, इसकी E2 बोला। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये मिल गया हमको पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई साहब कैपेसिटेंस निकालना है आपको, ये याद रखो तो कैपेसिटेंस निकलेगा।
क्या आया है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कितना आया है, Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन इंटू डी, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी, ये आया। आ जाओ इसको लेके यहाँ पे, डेल्टा वी की वैल्यू है QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब आपको कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा वी, Q अपॉन डेल्टा वी, Q अपॉन डेल्टा वी, ये होता है Q अपॉन डेल्टा वी। तो Q और डेल्टा वी कितना है, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अच्छे डाउट तुम लोग पूछ ही नहीं रहे हो, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते हो ना। मैं बढ़िया बढ़िया डाउट यहाँ बताता, यहाँ पे आप डाउट लेवल के नहीं पूछ रहे हो। आप अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज हो कि 2E कैसे हुआ, मॉड क्या है। बढ़िया डाउट यहाँ पूछने वाला ये सब था ही नहीं। मॉड क्यों लिया है सर, अरे पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चाहिए हमको, V की वैल्यू ही तो चाहिए, तो E डॉट डी कर लिया, E डॉट डी कर लिया, E इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी, ई डी कॉस जीरो, भाई इनके बीच में एंगल जीरो है। अच्छा सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डेल्टा वी नहीं था, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में Q बाई वी था, ये आपने डेल्टा वी क्यों लिया। इसका आंसर ये है कि तुम्हें पता नहीं चला, बट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डेल्टा वी ही यूज कर रहे थे तुम। जब आप स्फेरिकल कैपेसिटर की बात किए तब आपने ये चीज हमसे नहीं पूछी। जब आपने स्फेरिकल कैपेसिटर की बात की, इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर पोटेंशियल V, तो आपने कैपेसिटेंस लिखा था Q अपॉन V माइनस V एट इंफिनिटी। अरे पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो था, इसलिए तुमने बोल दिया था Q बटे V। आपने बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस लिया था तब भी बिटवीन टू स्फीयर्स। एक स्फीयर यहां रखा था और एक स्फीयर कहीं इंफिनिटी पे था, या नेगेटिव चार्ज के साथ मान लो, या नेगेटिव चार्ज के साथ मान लो। एक स्फीयर कहीं इंफिनिटी पे था विथ नेगेटिव चार्ज। तो आपने एक्चुअल में किया यही था, Q अपॉन इसका पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो हुआ तो Q बाई V। तो असल में आप क्या ले रहे थे, Q बाई डेल्टा V ही ले रहे थे। बड़ा आप समझे नहीं थे ये बात को, क्योंकि तब एक स्फीयर कहां था, इंफिनिटी पे। उसी इंफिनिटी वाले प्लेट को या स्फीयर को हम दबा दबा कर इसके प्लस ले आए। अब आप लिखोगे V ऑफ पॉजिटिव माइनस V ऑफ नेगेटिव, V ऑफ पॉजिटिव माइनस V ऑफ नेगेटिव। अब आया, बोलो अब समझ में आया। खेल गए, हाँ फिर से खेल गए भाई। एक्चुअल में आप जो Q बाई V लिख के पढ़ रहे थे वो आप Q बाई डेल्टा V ही लिख रहे थे। आप जब स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल रहे थे मेरे साथ, तब आपने बोला था कैपेसिटेंस होता है Q बाई V, तब भी असल में दो स्फीयर थे। कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट बना है वो दो कंडक्टर के लिए ही बना है एक्चुअल में। दूसरा कंडक्टर कहां रखा था, दिमाग लगा के इंफिनिटी पे रखा था नेगेटिव चार्ज के साथ। तो आपने बोला इसका प्लस वाले का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वाले का पोटेंशियल। नेगेटिव वाला इत्तेफाक से इंफिनिटी पे था, तो Q ऑफ V प्लस माइनस V इंफिनिटी, V इंफिनिटी जीरो हो गया, तो हमें लगा C इज इक्वल्स टू Q बाई V। बोलो आया, तब हमें लगा C इज इक्वल्स टू Q बाई V। फिर से काट दिया सर ने, काट दिया अब समझ में आया। तो इसीलिए यहां पे भी डेल्टा V लिया है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में Q अपॉन V ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस V ऑफ नेगेटिव प्लेट, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, नोट करो। ये एक्चुअल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट बना है वो दो कंडक्टर के लिए ही बना है। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, एक कंडक्टर से शुरू किया जाता है, लास्ट में यहां से जितना ही पढ़ोगे सब दो कंडक्टर। अभी स्फेरिकल पढ़ोगे तो स्फेरिकल में भी दो लेयर आ जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की। सिलेंड्रिकल पढ़ोगे उसमें एक प्लस एक माइनस की। जितना भी टीवी वगैरह में, जितना भी टॉर्च वगैरह में, जितना भी मोबाइल वगैरह में, जितने भी कैपेसिटर लगे सब पे दो लेयर होती है। फिजिक्स में कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट दो लेयर के लिए बना है, नीचे V प्लस माइनस V माइनस होता है। अब समझ में आया।
वो तो वहां हम दिमाग लगा रहे थे कि जो नेगेटिव वाला हमारा स्फीयर था वो कहां रख दिया था हमने, इंफिनिटी में, इसलिए उसका पोटेंशियल कितना हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। अब यहां से याद रखना इसको लाइव बार, अब यहां से इसको लाइव बार याद रखना, C अपॉन V ऑफ पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव स्फीयर माइनस V ऑफ नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव स्फीयर, पॉजिटिव सिलेंडर माइनस नेगेटिव सिलेंडर। बोलो क्लियर है? तो भाई ये किया Q अपॉन डेल्टा V, डेल्टा V कितना है देख लिया। चलो इसी को एक्सप्लेन कर देते मेरे से। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हैं, हमने कहा कि इसका हमें कैपेसिटेंस चाहिए, इस पे प्लस Q चार्ज, इस पे माइनस Q। मान लेते हैं इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने कहा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल दें और इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल दें। दोनों का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2। मैंने बोला ये प्लेट प्लेट नहीं, शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि चार्ज एक ही सरफेस पे है, दूसरे सरफेस पे चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट होता है ये फॉर्मूला, ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और प्लेन शीट भी कैसी, इनफाइनाइटली लार्ज, और ये इनफाइनाइटली लार्ज होंगी। ये प्लेट कैसी है, इनफाइनाइटली लार्ज, क्योंकि हमारा assumption क्या है, D इज वेरी स्मॉल। तो भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, दोनों किसके लिए है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। शीट क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, तो शीट जैसी कहानी हो गई, चार्ज एक ही सरफेस पे है, ये शीट में होता है। शीट के लिए जो फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 प्लस E2, सिग्मा बाई 2, सिग्मा बाई 2, ये मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, हमने रख दिया चार्ज अपॉन एरिया। फिर हमने कहा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, E डॉट डी होता है, E डॉट डी। हम देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, डिस्टेंस भी ऐसे, सो ई डी कॉस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा के रखी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। इसके बाद हम आ गए पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, कैपेसिटेंस क्या है, Q अपॉन डेल्टा वी, तो Q अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू रखी, ये मिला कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस कितना आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जिनके बीच का डिस्टेंस D है, और अगर ये एयर में रखे हैं तो इनका कैपेसिटेंस कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जैसे ये प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में ऐसे कैपेसिटर्स नहीं होते, इनके बीच में हमेशा एक इंसुलेटर लगा होता है, वरना जो एक बच्चे ने कहा था कि प्लस और माइनस चिपक जाएंगे, वो बात एकदम सही थी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्लियर है? क्लियर है? कोई भी एक चार्ज रख लो और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट रख लो, Q बाई वी जो कह रहा है बच्चा उसके लिए। यहां पे देखो क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहां से दिख रहा है कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे, और मीडियम की परमिटिविटी पे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड किया, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे। देखो ये है, देखो लिखो, देखो फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। एरिया ऑफ प्लेट्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी बड़ी प्लेट्स बनाओगे उतना ज्यादा भाई चार्ज हो जाएगा, जितनी बड़ी प्लेट्स बनाओगे चार्ज उतना ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बाई डिस्टेंस जितना कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, है ना। एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इनके बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी कितनी है। तो ध्यान से देखो किस पे डिपेंड किया, एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, मतलब किस पे डिपेंड किया, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स पे, और किस पे डिपेंड किया, मीडियम पे डिपेंड किया। क्लियर है? कैसा बना है इस बात पे डिपेंड करता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो सवाल करते हैं।
चलो सवाल करते हैं। सवाल आ गया, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स, आ जाओ सभी लोग। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायामीटर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स जिनका डायामीटर 8 सेंटीमीटर है। तो इन प्लेट्स का रेडियस देख लेते हैं। इन प्लेट्स का रेडियस मान लो आर की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट्स बी हेल्ड, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट्स बी हेल्ड so as to have the same capacitance as that of a sphere of diameter 20 सेंटीमीटर। यहां एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। so that's to have the same capacitance as that of a sphere of diameter 20, तो इसका रेडियस हो गया 10। अब आपको d की वैल्यू बतानी है, बताओ बताओ बताओ, आपको d की वैल्यू बतानी है, बताओ। A और बताओ B, A B, A B C, सर B, सर C, A B C D, बताओ भाई। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह सर्कुलर लिया है, ए सी 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 डी डी ए बी सी डी, ऐसे थोड़ी ना होगा। बताओ वैल्यू बताओ इसमें से, चलो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, आ जाओ भाई। बोला है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायामीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। At what distance should the plates be held so as to have the same capacitance as that of a sphere of diameter 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यहां का कैपेसिटेंस और यहां का कैपेसिटेंस बराबर होना है, C1 इज इक्वल्स टू C2। बच्चों इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही तो हमने पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और इनका कैपेसिटेंस कितना होता है स्फेरिकल का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फेरिकल का। दोनों कैपेसिटेंस सेम करना है, सो एज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस, सेम करना था, ठीक है कर दिया। यहां से एप्सिलॉन नॉट मर जाएगा, आगे क्या हुआ, A बाई डी इज इक्वल्स टू 4 पाई आर। एरिया, इसका एरिया कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया मेरे ख्याल से, पाई आर स्क्वायर बटे डी इज इक्वल्स टू 4 पाई आर। पाई से पाई भी मर जाएगा। अब आर की वैल्यू रख दो 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 4 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 10 पावर -2 और इसका स्क्वायर बटे डी इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर, कैपिटल आर कितना है 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, भाई इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है, ये उधर जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। तो d की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स, या बोल सकते हो 4 मिलीमीटर, 10 पावर -3 का मतलब 4 मिलीमीटर। बोलो क्लियर है, बस इक्वेट करना है इसके कैपेसिटेंस को इसके बराबर, C1 इज इक्वल्स टू C2। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बटे डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये स्फेरिकल है, इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके बाद यार वैल्यूज दे रखी है, कैलकुलेशन करना है। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ, चलो ये करके दिखाओ, बढ़िया सवाल है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया A and distance between two plates D. A parallel plate capacitor has a plate area A. A parallel plate capacitor has a plate area A
and distance between plates as d. The capacitor is connected to a 4-volt battery. The capacitor is connected to a 4-volt battery. If the separation between the plates is reduced to half, if the separation between the plates is reduced to half, if the separation between the plates is reduced to half, battery remains connected. Battery remains connected. What extra charge is given by battery to the positive plate? ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव. What extra charge is given by the battery to the positive plate? बताओ कैसे करेंगे? ए बी बताओ कैसे करें? बताओ, ट्राई करो. चलो 1 मिनट का समय देते हैं. ट्राई करो इसको. ट्राई करो. चलो 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको. ट्राई करो. बताओ. Distance between plate is d. The capacitor is connected to a 4-volt battery. If this separation between the plate is reduced to half, what extra charge is given by battery to the positive plate? देखो, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होगा. एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी. भाई बोल रखा है एरिया ए है, डिस्टेंस डी है. कितने पोटेंशियल से कनेक्टेड है? 4 वोल्ट से. तो मैंने बताया था भाई चार्जिंग तब तक होती है जब यहां का पोटेंशियल इसके बराबर, यहां का पोटेंशियल इसके बराबर, यानी जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए. तो 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट का. सो V की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट. ठीक है ना बच्चों? इसमें चार्ज कितना होगा? क्या आप चार्ज निकाल सकते हो? क्या इसकी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज मैं प्लस क्यू, नेगेटिव का माइनस क्यू मान लूं तो इस पे चार्ज कितना होगा बच्चों? चार्ज कितना होगा? चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV बताया है. C क्या होता है? Q बटे V. कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बटे V. तो Q इज इक्वल्स टू CV. तो बच्चों यहां चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, यानी एप्सिलॉन नॉट A बटे D इंटू V कितना है? 4. ये हो गया. अब क्या हुआ? इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया. इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. सेपरेशन हाफ कर दोगे, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, उसको मैंने बोल दिया C डैश. कैपेसिटेंस चेंज हो गया C डैश. कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस कितना है? D बटे 2. 2 ऊपर चला जाएगा. 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे D. भाई प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D बाई 2 कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस D बटे 2. ये हो गया कैपेसिटेंस. बच्चों पोटेंशियल अभी भी कितना है? 4 वोल्ट. अभी भी ये 4 वोल्ट से कनेक्टेड है. कैपेसिटेंस इनका बढ़ गया. पहले कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. अब कैपेसिटेंस कितना है? 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. कैपेसिटेंस, अब सुनो यहां पे थोड़ा सा, नहीं चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते यहां. अब सुनो बात सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो. हुआ क्या? यहां से यहां तक में कैपेसिटेंस, थोड़ा समझो भी तो कि खेल क्या हुआ. रटा आंसर थोड़ी ना. इसका कैपेसिटेंस ये था, आपने प्लेट्स को क्लोज किया. प्लेट्स को क्लोज करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम होगा. बढ़ा कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब अब ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है. भाई कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज. यहां से जब आप इस तरफ गए तो डिस्टेंस कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ा मतलब अब ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, तो बैटरी में से और चार्ज फ्लो करेगा.
पहले चार्ज प्लस क्यू था, अब और चार्ज फ्लो करेगा। मान लेते हैं अब इस पे चार्ज हो गया प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश। सो यहां से क्यू डैश इज इक्वल्स टू सी डैश इंटू वी। ये वाला चार्ज उससे ज्यादा होगा क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया। जब आप पास करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज किया मतलब एबिलिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ गई। अब ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। क्यू डैश इज इक्वल्स टू सी डैश इंटू वी। ये कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 4, यानी क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो गई 8 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और शुरुआत में कितना चार्ज है इसके ऊपर 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन बाय बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। शुरू में चार्ज इतना था, बाद में चार्ज इतना हुआ, एक्स्ट्रा कितना गया, बाद वाला माइनस शुरू वाला। क्लियर है? अगर आपसे पूछ रहा है एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई हुआ क्यू डैश माइनस क्यू, 8 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बोलो क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallel plate capacitance has capacitance C. If the charges of the plates are Q and minus 3Q, find charges at the inner surface of the plates, potential difference between the plates, charge flown if the plates are connected. बताएं। A parallel plate capacitor has capacitance C. If the charges of the plates are Q and minus 3Q, find charges at the inner surfaces of the plates, potential difference between the plates, charge flown if the plates are connected. बताओ बताओ। एक बच्चा कह रहा है सब लाइव चैट नहीं चल रही, मैं तेरा मैसेज पढ़ लिया मतलब चल रही है। बताओ बताओ भाई, हमारे पास यहां पे दो पैरेलल प्लेट हैं, एक दो, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है माइनस 3Q। पहला क्वेश्चन है चार्जेस एट द इनर सरफेसेस ऑफ द प्लेट। बच्चों यहां पे चार्ज कितना होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2 आउटर सरफेस पे, यहां पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 आउटर सरफेस पे। Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू माइनस 3Q, यानी Q माइनस 3Q बटे 2 कितना हो गया माइनस 2Q बटे 2। बोलो सही लिखा है? बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होता है Q1 प्लस Q2 बटे 2, यहां पे भी Q1 प्लस Q2 बटे 2, यहां Q, यहां माइनस 3Q, Q माइनस 3Q बटे 2, यानी माइनस 2Q बटे 2 माइनस Q, यहां पे भी यही हो जाएगा Q माइनस 3Q बटे 2, कितना हो गया माइनस 2Q बटे 2 माइनस Q, यानी यहां चार्ज है माइनस Q और यहां चार्ज है माइनस Q। अब इस पे टोटल चार्ज कितना रखना है Q। बाहर अगर माइनस Q है तो अंदर कितना रखना पड़ेगा 2Q रखना पड़ेगा भाई। इसके बाहर माइनस Q और टोटल चार्ज कितना होना चाहिए Q होना चाहिए, तो अंदर कितना रखना पड़ेगा प्लस 2Q। दोनों को जोड़ के देखो 2Q माइनस Q, यहां बाहर चार्ज माइनस Q है, टोटल चार्ज कितना चाहिए माइनस 3Q, तो अंदर कितना होगा माइनस 2Q। तो बच्चों ये जो कैपेसिटर बना है इसके इस प्लेट पे प्लस 2Q चार्ज, इस पे माइनस 2Q चार्ज। तो अभी तक जो QQ वाला कैपेसिटर देख रहे थे वो नहीं है, ये क्या है प्लस 2Q और माइनस 2Q वाला कैपेसिटर है। क्लियर है? पहला सवाल है चार्जेस एट द इनर सरफेसेस ऑफ प्लेट प्लस 2Q कॉमा माइनस 2Q। यहां तक सब लोग पहुंच गए? नेक्स्ट यहां पे पूछा है हमसे आगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों कैपेसिटेंस दे रखा है C, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है
Q/V, Q/V बोल लो या डेल्टा V बोल लो, है ना। Q किसका? प्लेट्स का। अभी चार्ज कितना है? 2Q, तो Q की जगह 2Q रख दोगे, यहां से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, चार्ज कितना है? 2Q प्लेट्स पे, तो C इज इक्वल्स टू 2Q/V, यहां से V की वैल्यू हो गई 2Q/C, V की वैल्यू हो गई 2Q/C। लास्ट सवाल, चार्ज फ्लोन इफ दी प्लेट्स आर कनेक्टेड, अगर इन प्लेट्स को हम कनेक्ट कर दें तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? सर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, पूछो डाउट। एक बच्चा ऐसे गुस्सा के, डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, पूछो तो। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें, क्या क्लास लाइव नहीं? हाँ लाइव है। हाँ, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो कितना चार्ज फ्लो होगा? कई बच्चे बता रहे हैं 0, कई बच्चे बोल रहे हैं -2। कितना चार्ज फ्लो होगा? चार्ज फ्लोन इफ दी प्लेट्स आर कनेक्टेड। बच्चों अगर इनको कनेक्ट कर दोगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा? 2Q या -2Q, दोनों आंसर सही हैं। 2Q या -2Q, इनको कनेक्ट करोगे तो या तो यहां से यहां +2Q चला गया या तो यहां से यहां -2Q चला गया, दोनों प्लेट क्या हो जाएंगी? न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, है ना। चार्ज फ्लोन बिटवीन द प्लेट्स, जो चाहो लिख सकते हो। चार्ज फ्लोन इफ दे आर कनेक्टेड, 2Q और -2Q, दोनों सही है। कितना चार्ज फ्लो होगा? 2Q या दोनों ही सही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वाला सही होगा इलेक्ट्रॉन, ना 2Q भी यहां पे भी सही है। यहां इन्होंने पूछा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किया कि पॉजिटिव चार्ज, दोनों सही है। जब कनेक्ट करोगे या तो यहां से यहां +2Q चला जाएगा, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, या तो यहां से यहां -2Q। क्लियर है? कनेक्ट करोगे हो सकता है -2Q इधर चला जाए। क्लियर है? तो ऐसे कैपेसिटर भी आपको मिल सकते हैं जिसमें दो प्लेट्स पे चार्ज डिफरेंट हो, जिसमें दो प्लेट्स पे चार्ज डिफरेंट हो। इसको डील करने के लिए आपको याद रखना है, ऐसे कैपेसिटर्स को डील करने के लिए आपको याद रखना है कि आपको चार्जेस ऑन इनर प्लेट कंसीडर करना है। इस सवाल से आपको यह बात समझ में आती है? इस सवाल से आपने क्या सीखा? इस सवाल से आपने क्या सीखा? इस सवाल से आपने यह सीखा कि C इज इक्वल्स टू Q/V में Q क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन इनर प्लेट्स होना चाहिए। यह बात हमें क्लियर होती है कि C इज इक्वल्स टू Q/V में Q क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन इनर प्लेट्स होना चाहिए, जो कि हमें कई बार निकालना पड़ सकता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ये हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं, जल्दी से रैप अप करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? Q²/2C। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है? Q²/2C। तो उसी चीज को आज फिर देख लेते हैं, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। मान लेते हैं शुरू में दोनों न्यूट्रल हैं, तो हम क्या करेंगे? यहां से हम dq चार्ज उठाकर यहां से यहां ले जाएंगे, यहां से यहां। जब dq चार्ज बच्चों यहां से यहां ले जाओगे तो यहां पे क्या होगा? माइनस और यहां पे प्लस। अच्छा, पहला dq चार्ज ले जाने में कोई वर्क डन भी नहीं होगा। पहला dq चार्ज यहां से यहां ले गए तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। बताओ, जब आप यहां से यहां ले जाओगे चार्ज तो कोई वर्क डन नहीं होगा। बी वाला बता दो, इसका बी वाला नहीं समझ में आया। बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? C इज इक्वल्स टू Q/V, खत्म। चार्ज कितना है? कैपेसिटर का चार्ज कितना है? 2Q। ये चार्ज कैपेसिटर में थोड़ी ना होगा, कैपेसिटर तो सिर्फ पैरेलल प्लेट्स के अंदर जो चार्ज है दैट इज कैपेसिटर वाला चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए Q/C, और Q की जगह कितना रख दोगे? 2Q। यही तो मैं बता रहा कि कैपेसिटर के फॉर्मूले में कौन सा चार्ज कंसीडर करते हैं? जो इनर प्लेट्स पे होता है। क्लियर है? कैपेसिटर के फॉर्मूले में कौन सा चार्ज कंसीडर करते हैं? जो कि इनर प्लेट्स पे होता है। एक बच्चा पूछ रहा है क्यों? क्योंकि बच्चा इसी की वजह से तो कैपेसिटेंस बना, इसी की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हुई, यही तो चार्ज स्टोर्ड है। ये चार्ज स्टोर्ड कहां है? क्लियर है? अच्छा, इसीलिए C इज इक्वल्स टू Q/V और Q की जगह 2Q रख दो। कैपेसिटेंस C दे रखा है, V इज इक्वल्स टू 2Q/C। अब आ जाओ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनेगा, हाँ, इसमें चार्ज कैसे आएगा, ये सारी बातें हमने की थी आपसे। कैसे बनेगा? जब हम
यहां से यहां डी क्यू करके चार्ज ले जाएंगे, यहां से डी क्यू चार्ज इधर, फिर डी क्यू। बच्चों पहला डी क्यू चार्ज ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा भाई, डी क्यू चार्ज ले गए, यहां पे माइनस आया, यहां पे प्लस, कोई वर्क नहीं पड़ना पड़ा क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल है, न्यूट्रल। एक डी क्यू उठा के ऐसे फेंक दिया आपने, आप इधर चला आया। पर जैसे ही मैं दूसरा डी क्यू ले जाना चाहूंगा, जैसे ही मैं दूसरा डी क्यू चार्ज ले जाना चाहूंगा, जैसे ही यहां से मैं दूसरा डी क्यू चार्ज तोड़ के आगे बढ़ा, तो डी क्यू तोड़ते ही यहां आ गया माइनस, यहां से निकालते ही माइनस, और यहां प्लस। भाई ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरा चार्ज ले जाने में हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बताओ होगा कि नहीं? पहले वाले में वर्क डन क्यों नहीं है बताओ? यहां से अगर मैं एक डीक्यू चार्ज को तोड़ के हल्का सा पुश दे दूं, एक डीक्यू चार्ज देके हल्का सा पुश दे दूं, तो वो अपने आप यहां पहुंच जाएगा कि नहीं? क्योंकि इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसको हल्के से ऐसे पुश कर दो, अपने आप इधर पहुंच जाएगा, अगर यहां पे कोई फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां से यहां डी क्यू पहला चार्ज ले गए, कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है, यहां माइनस, यहां प्लस, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा हम एक और डी क्यू ले जाएंगे, हम दूसरा डी क्यू लेके आए। जब दूसरा डी क्यू हम ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये प्लस इस डी क्यू को रिपेल करेगा और ये माइनस इस डी क्यू को अट्रैक्ट करेगा। भाई दूसरा चार्ज तोड़ के ले जाना टफ है, वो उधर से पॉजिटिव वाला रिपेल, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट, कोई बात नहीं, हम मेहनत करके डी क्यू को खींच कर यहां रख देंगे, चलो ठीक है। अब अगला डी क्यू तोड़ना और टफ हो गया, भाई इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप इससे कह रहे हो पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो पकड़ के बैठा है पॉजिटिव चार्ज को, नहीं दे दो, क्या मेहनत करो, तो तुम यहां से मेहनत करके पॉजिटिव चार्ज निकालोगे और उसको ले जाके यहां रखोगे, ये वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पे +3, यहां पे -3, अगला डीक्यू ले जाना और टफ हो जाएगा, अगला डीक्यू ले जाना और टफ हो जाएगा, होगा कि नहीं? नेक्स्ट डीक्यू ले जाना और टफ होगा क्योंकि वहां पे +3 चार्ज, यहां पे -3। अरे चल, अरे यहां पे 3 लोग पकड़ के रखे हैं, उधर से 3 लोग रिपेल भी कर रहे हैं कि भाई हम ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, हमको और पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए ना, मैं देके रहेगा, ये मेहनत करके एक और डीक्यू रखा रे इस पे, देवा रे देवा, मैं तो डीक्यू देके रहेगा। यानी हर अगला डीक्यू ले जाने पे पिछले बार से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, बड़ा वेरिएबल वर्क डन है, जरा समझो, ये वर्क डन कोई कॉमन सी बात नहीं, बड़ा वेरिएबल है कि नहीं है? अरे यार ये जल्दी करो, तेज करो, फिर फील नहीं आएगा फिजिक्स का, फिर मजा क्या आएगा? हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा हूं पहला डीक्यू ले जाने में कोई वर्क डन नहीं, दूसरे में वर्क करना पड़ेगा, तीसरे में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, चौथे में उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, कि सब में बराबर वर्क करना पड़ेगा? ये बताओ, हर बार बराबर वर्क होगा कि हर डीक्यू के लिए वर्क बढ़ता जाएगा? ये बताओ। हर बार डीक्यू ले जाने के लिए वर्क बढ़ता जाएगा कि हर बार सेम रहेगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा भाई, बहुत क्लियर बात है। पहला डीक्यू यहां से यहां ले गया, पहला डीक्यू यहां से यहां ले गया, वहां भी कोई चार्ज नहीं, यहां भी कोई चार्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिना वर्क के चला गया, जीरो वर्क पे। दूसरे डीक्यू को जब ले जा रहे हैं वो रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट, कहां पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हो, रुको, पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, हटो, वो रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगले डीक्यू को ले जाएंगे तो उधर से 2 पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इधर से 2 नेगेटिव अट्रैक्ट, तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी लगातार वर्क डन हर डीक्यू पे बढ़ता जा रहा है। बोलो अभी क्लियर हुआ? इंक्रीज करता जा रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम एक कहानी लिख लेते हैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस तो पहले से डिसाइडेड है ना, इसके एरिया और इनकी प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। मान लेते हैं एट t = 0, जब टाइम 0 है,
तब इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तब इस प्लेट पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट की बात कर लें, जब टाइम 0 है तब पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, 0। और बच्चों तब पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा स्टार्टिंग में एकदम, जब चार्जेस नहीं है। ठीक है, टाइम आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, t टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब इनफाइनाइट टाइम बीत जाएगा तब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगे। मान लेते हैं कंप्लीट चार्ज होने के बाद इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू आता है, तो टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा प्लस क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, Q बाई सी। इनफाइनाइट टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये पूरी तरह से चार्ज हो गया। शुरू में हमने कहा टाइम t इज इक्वल्स टू 0, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हम पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट पे कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, 0 है। शुरू की बात करें एकदम, कहानी जब शुरू हुई है, जब कहानी शुरू हुई t इज इक्वल 0, कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। चार्ज ट्रांसफर करते 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 इनफाइनाइट टाइम के बाद इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना, माइनस क्यू, बढ़िया चार्ज हो गया है। इनका कैपेसिटेंस कितना है, सॉरी, बढ़िया चार्ज हो गया है। इनका कैपेसिटेंस कितना है C, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बटे C। बीच का कोई समय देखो, जब टाइम की वैल्यू T हो, मान लेते हैं उस टाइम चार्ज Q है, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q। बीच का कोई समय देखो, धीमे धीमे चार्ज बढ़ रहा है, उस टाइम इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पे माइनस Q। बीच का समय, इस टाइम इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे माइनस। शुरू में चार्ज दोनों पे 0 है, बढ़ते 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 लास्ट में चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा। बीच में कभी चार्ज Q हुआ, उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई C। हम इस टाइम की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि वर्क डन लगातार बढ़ रहा है, तो कोई एक बीच का समय उठाना पड़ेगा, वर्क डन हर बार चेंज हो रहा है, तो हमने बीच का एक समय उठाया जब टाइम t है और एक प्लेट पे चार्ज q है और पोटेंशियल डिफरेंस q बाई सी है। हम इस समय की बात करेंगे, इस समय की बात करेंगे, और इस समय पे हम यहां से यहां dq चार्ज लेकर आएंगे। बोलो आया, बोलो आया, बोलो आया, बोलो आया। शुरू में इनके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, बाद में चार्ज कितना है, q है। हमने कहा बीच का एक समय लेते हैं जब चार्ज स्मॉल q हो सका है। इस टाइम की बात की हमने, मिड की, हम इसकी बात करेंगे। टाइम t इज इक्वल्स टू टी पे चार्ज इस पे q है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू q बाई सी। ठीक है, हम चार्ज कैसे ले जा रहे, dq 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 चार्ज taken from one plate to other। अब इस टाइम पे dq चार्ज ले जाने में हमारा वर्क डन कितना होगा, हमें यह निकालना है। छोटा सा वर्क डन होगा dq को ले जाने में, उसको हमने बोला dw। किसने किया, हमने किया। हमने लिखा dw बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई dq इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। भाई चार्ज को यहां से यहां ले जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, जो कि हमने बोल रखा है डेल्टा वी। भाई यहां से यहां इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, जो कि हमने डेल्टा वी बोल रखा है पहले से ही। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव ले जा रहे हैं तो वी फाइनल माइनस वी, ऐसे लिख देते हैं जो, अच्छा नेगेटिव से पॉजिटिव ले जा रहे तो v ऑफ प्लस माइनस v ऑफ माइनस। dw एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन dq। अब v प्लस माइनस v माइनस को ही अपन ने डेल्टा v बोल रखा है। इसी बात को आगे लेके चलते हैं।
डी डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। और डेल्टा वी की वैल्यू इस टाइम क्या होगी जब चार्ज स्मॉल क्यू है। इस टाइम बच्चों डेल्टा वी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी होगा। ठीक है, तो यहां हमने रख दिया डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये तो स्मॉल सा वर्क डन है। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। कहां से कहां? जब शुरू में चार्ज कितना है 0 और बाद में चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू करके हम चार्ज ले जा रहे। शुरू में चार्ज 0 है, करते 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 लास्ट में चार्ज कैपिटल क्यू हो जाएगा। सो हमें टोटल वर्क डन निकालना है। वर्क डन इन टेकिंग चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल। छोटे छोटे वर्क को जोड़ लो, छोटे 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 छोटे। कहां से कहां? 0 से प्लस क्यू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बटे सी डी क्यू 0 से लेके प्लस क्यू। अब भाई सी यहां पे कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ प्लेट पे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डायमेंशंस ऑफ प्लेट कांस्टेंट है, तो सी को हम बाहर ले लेंगे 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू 0 से लेके क्यू तक। सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट 1 बाई सी बाहर है। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वेयर बाई 2। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वेयर बाई 2 0 से लेके क्यू तक। अब बोलो 1 बाई सी बाहर, क्यू की जगह पहले कैपिटल क्यू स्क्वेयर बाई 2 माइनस क्यू की जगह 0 स्क्वेयर बाई 2। कितना हो गया? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर बटे 2c। ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्यू स्क्वेयर बटे 2c। हमें चाहिए थी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, क्यू स्क्वेयर बटे 2c। अब बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। फाइनली जब इस पे चार्ज कैपिटल क्यू, ये फाइनल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। भाई 2 प्लेट रखी हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। और फाइनली जब चार्ज कैपिटल क्यू माइनस क्यू आ गया, कैपिटल प्लस क्यू कैपिटल माइनस क्यू, तब पोटेंशियल एनर्जी को यू बोल देते हैं। शुरू की पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं। भाई कोई चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को यू बोला, इनिशियल को 0। भाई इनिशियली प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, और फाइनल हमने पोटेंशियल एनर्जी को यू बोल दिया, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्यू स्क्वायर बाई 2c। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। इसी को लिखने के डिफरेंट तरीके, u इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब c की जगह रख दो q बाई v, c की जगह q बाई v, हाफ क्यू वी आ जाएगा। c की जगह q बाई v। अब चाहो q इज इक्वल्स टू cv रख दो, q इज इक्वल्स टू cv, ये सभी एक्सप्रेशन हो गए पोटेंशियल एनर्जी के। क्यू स्क्वायर बाई 2c दिख रहा है, फिर आपने क्या किया, c की जगह q बाई v पुट कर दो, हाफ क्यू वी, या तो आप q की जगह cv रख दो, हाफ cv स्क्वायर। तो अलग अलग वेरिएबल्स में आपको इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब बोलो समझ में आया या नहीं, यस और नो?
बहुत बढ़िया, आ गया पूरा डेरिवेशन समझ में। यहां पे ये कहानी क्यों करनी पड़ी बच्चों, ये वाली, क्योंकि यहां हर स्टेप पे वर्क डन बढ़ता जा रहा, वरना मैं ये नहीं करता। सीधा इंटीग्रेशन कर सकते थे स्टार्टिंग से, जीरो से। कई बच्चे सोच रहे हैं सर शुरू से इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर दिया, जीरो से। बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ में आया, बहुत बढ़िया। शुरू से इसीलिए नहीं किया क्योंकि लगातार वर्क डन इंक्रीज करता जा रहा है हर स्टेप पे। पहले वाले चार्ज डीक्यू ले जाने में कोई वर्क नहीं, दूसरे वाले में उससे ज्यादा, तीसरे वाले में उससे ज्यादा। तो इसलिए मैंने बीच की एक सिचुएशन ली जब टाइम टी है, चार्ज क्यू और माइनस क्यू है और पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी। उस समय पे एक अगला डी क्यू ले जाने पे कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाई एक्सटेंशन डी क्यू, वी ऑफ प्लस माइनस वी ऑफ माइनस, इसको हमने डेल्टा वी बोल लिया है। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्यू बाई सी लिख लिया। इसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया टोटल वर्क के लिए, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये रही एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहला एक्सप्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2c। नहीं, हमें q और v के टर्म में चाहिए, हमको c नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। यहां से आप c की वैल्यू पुट कर दो, q बटे v, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आपको नहीं c और v चाहिए तो आप q की वैल्यू पुट कर दो, q इज इक्वल्स टू cv। आपको ये, मेरे ख्याल से आपको तीनों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए एग्जामिनेशन में। क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, सबकी इंपॉर्टेंस है, सबकी। जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, बढ़िया सवाल बनाएंगे, तो इन सभी फॉर्मूले की वहां पे इंपॉर्टेंस होगी, सभी की। एक आखिरी सवाल है, खुद से कर लेना, मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं। चलो देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। इसको हम डिस्कस कर लेंगे DPP 05 के साथ। पर आपको आज करना है, बढ़िया सवाल है पोटेंशियल एनर्जी का, खुद से करना है। इसमें मैं बता दूं क्या कहानी है। मूव फाइंड द वर्क विदाउट टचिंग द प्लेट्स। ट्राई करना, हो जाएगा। जितने लोग को मैं बता रहा हूं सुनो, जिनको करना है। देन विदाउट टचिंग द प्लेट्स, देन विदाउट टचिंग द प्लेट्स, देन विदाउट टचिंग द प्लेट्स। चलो मैंने हिंट दे दिया, ठीक ठाक सवाल है, बहुत टफ नहीं है। चार्ज विल बी कंजर्व्ड, चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर प्लेट्स को टच नहीं करोगे तो प्लेट्स आइसोलेटेड रहेंगी और चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। कोई बैटरी नहीं लगी है इसमें, बैटरी लगी होती तब हम ये बात नहीं बोलते। कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। 2 पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर ऑफ एयर, 2 पैरेलल प्लेट हैं separated by 2 millimeter of air, has a capacitance of 3 into 10 to the power minus 14 farad, are charged to a potential of 200 volt. इसके बाद क्या किया, then without touching the plates they are moved apart, they are moved apart till the separation becomes 6 millimeter. फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो। भाई 6 मिलीमीटर, इसका आप डी चेंज करोगे तो इसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस को आपने 3 टाइम किया है तो नया कैपेसिटेंस पिछले का c/3 हो जाएगा। भाई डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, c इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो जाएगा। पोटेंशियल जो था वही रहेगा, नहीं पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्योंकि बैटरी नहीं लगी है, ठीक है। चार्ज जो था वो सेम रहेगा। बस इतने हिंट के साथ कोशिश करो, यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद आप कोशिश करो, ठीक है। काफी कुछ बता दिया, इसको खुद से करेंगे सभी लोग, बोले यस और नो, कर लेंगे। पोटेंशियल में क्या पूछा है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो। बताओ वर्क कैसे निकालोगे, वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो। यहां से यहां ले जाने में वर्क कैसे निकालोगे, वर्क कैसे निकालोगे, सब ये सबको भागना है। वर्क कैसे निकालोगे, मेरे को कोचिंग वाला फील दिला देते हो तुम लोग, ऐसे ही भागते हैं कोचिंग बच्चे लास्ट में। वर्क अभी तुमसे पूछो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, यस कर लोगे, यस। वर्क डन कैसे निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, है कि नहीं। सवाल क्या पूछ रहा है, वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो, सो वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो, वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा यू लगा दोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c का कॉन्सेप्ट लगाना,
कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c डैश। चलो अपने आप ट्राई करना। यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।